तो फाइनली चिराग पासवान ने बताया कि आखिरकार उन्होंने नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ 2020 में अपने कैंडिडेट क्यों उतारे थे, उन्होंने गठबंधन से अलग रह के चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया था, उन्होंने तेजस्वी का दामन क्यों नहीं थामा था और प्रधानमंत्री मोदी को लेके वो क्या कुछ सोचते हैं और 2025 के चुनाव में क्या फिर से नीतीश कुमार को गच्चा देने वाले हैं चिराग पासवान। इसी के ऊपर वो बातचीत करें और यही जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं, निसंदेह ये नीतीश कुमार को बिल्कुल सोने नहीं दे रहे होंगे। ये बयान जो है नीतीश कुमार को एकदम से कहा जाता है कि बेचैन कर दिए होंगे कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। क्या चिराग पासवान 2020 वाला खेल कर देंगे? क्या चिराग पासवान जो है वो अपने तरफ से अलग हुंकार भर देंगे और इस बार मुख्यमंत्री बनने के ताक में क्या चिराग पासवान भी हैं? मतलब चिराग पासवान के बारे में सब लोग जानता है कि भाई ये तो लॉयल हैं बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन इनकी एक अपनी विचारधारा है, इनकी एक अपनी पार्टी है और उसी को लेके जो है वो लगातार बातों को रखते भी हैं और कई मुद्दों पे जो है वो केंद्र के कई नियमों का विरोध भी करते हैं। और अभी जब विधानसभा का चुनाव काफी करीब है, इस दरमियान जिस तरीके से उनके पार्टी की और उनकी एक्टिविटी रही है, इससे तमाम एनडीए गठबंधन जो है वो बेचैन है। खास करके नीतीश कुमार बेचैन है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं विचार कर रहे होंगे कि क्या चिराग पासवान उनको रिप्लेस करने वाले। अब चलिए कहानी शुरू होती है 2020 से। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सिंगल हैंड चुनाव लड़ते हैं, यानी वो किसी से गठबंधन नहीं करते और इस दरमियान जो है उनका एक ही बोल होता है कि नीतीश कुमार को जो है वो सत्ता से बाहर कर देना है। इसको लेके वो 144 कैंडिडेट उतारते हैं। मोस्टली कैंडिडेट जो है वो ये इस बात का दावा करते हैं कि भाई साहब जेडीयू के खिलाफ ही उतारी जाए और कुछ कैंडिडेट जो है वो भाजपा के खिलाफ भी उतारते हैं, लेकिन वहां पे प्रत्याशी को देखते हुए उतारते हैं। चिराग पासवान का कहना है कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं उतारा था, बल्कि वहां के कुछ प्रत्याशी जो थे, जैसे भागलपुर में हमने उतारा था, जैसे कि आप देख लीजिए राघोपुर में उतारा था, तो ऐसे जगहों पे मैंने अपने कैंडिडेट इसलिए उतारे थे क्योंकि हम चाहते थे कि भाई ये प्रत्याशी ना जीते, इनकी हार हो। और इसी को लेके हमने जो है 2020 को प्लान भी किया था। लेकिन इस दरमियान उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इस तरीके से पसंद करता हूं कि भाई मुझे लगा कि मोदी जी के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता। मोदी जी के खिलाफ मैं गया भी नहीं और मुझे यह प्रूव भी करना था कि मोदी से मेरा कोई बैर नहीं है, प्रधानमंत्री जी से मेरा कोई बैर नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे हैं और मैं उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अब देख लीजिए जिस तरीके से जेडीयू का उन्होंने बहिष्कार किया था, नीतीश कुमार के बारे में बोले थे, इससे जुड़ा हुआ जब इनके सामने सवाल आया तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम फिलहाल गठबंधन में और गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, गठबंधन के साथ चलेंगे, गठबंधन की बातें भी करेंगे, लेकिन जहां तक बात रही चुनाव की तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और उधर उनके जीजा अरुण भारती का कहना है कि कोई बड़ा पोस्ट बड़ा जिम्मेदारी मिले तो हाँ भाई क्यों नहीं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दलितों के साथ साथ उनके जीजा अरुण भारती कहते हैं कि युवाओं के दिलों के धड़कन हो गए हैं चिराग पासवान, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हर जगह पे चिराग पासवान की पूछ हो रही है। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि वो मुख्यमंत्री बनने को लेके इस बार अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे कि भाई साहब वो जो नीतीश कुमार है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। बल्कि इस बार का विधानसभा चुनाव और ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं है और इस वजह से जेडीयू वालों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हालांकि जेडीयू हर बार बोलते आया कि भाई प्रधानमंत्री देख लेंगे, भाजपा संभाल लेगी, चिराग पासवान हैंडल कर लिए जाएंगे, भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं उनको समझा बुझा लेगी। लेकिन अब स्थिति ये देख के लगता है कि अगर 2020 वाला खेल फिर से कर दे चिराग पासवान तो इस बार और बुरा असर होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान का कद बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से चिराग पासवान ने बागी सुर अपनाया है और खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और अगर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनने के ताक में वो आगे बढ़ते हैं तो पहला कि गठबंधन टूटेगा और दूसरा नीतीश कुमार को फिर से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें यह भी बात आ रही है कि क्या भाजपा जो है वो चिराग पासवान को नीतीश कुमार के बदले रिप्लेस करना चाहती है। मतलब जहां कभी भाजपा और चिराग पासवान
के जगह नीतीश कुमार हुआ करते थे, उतनी नजदीकी भाजपा के साथ चिराग पासवान की है। और अब भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान का कद इतना बढ़ जाए कि नीतीश की कमी महसूस ना हो। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के साथ गठबंधन करके चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। और तमाम तरीके की बातें भी हो रही हैं कि चिराग पासवान जो है उनकी पूछ ज्यादा हो गई है, उनका बढ़त बहुत बढ़िया है, और इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है चिराग पासवान इस बार अकेले दावेदारी ठोकी जिसमें भाजपा उनके साथ हो। हालांकि वो कह रहे हैं कि गठबंधन में जब तक हैं हम गठबंधन धर्म को निभाते रहेंगे और उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हाँ, कुछ वैचारिक तौर पे मतभेद रहा है जो अभी भी है, और ये अभी भी है बताता है कि चिराग पासवान के मन में अभी भी ये बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री शायद ना ही बने तो बेहतर है, और उनकी जगह अगर चिराग पासवान बन जाए तो फिर इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।